अच्छा, तो हम लोग ये देख रहे थे कि देखो, जब कोबाल्ट NH3 के साथ, बॉन्डेड स्टेट में था, तो आप देख सकते हो ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड ऑफ, ईच ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन पेयर्ड ऑफ। ये सब मतलब कोबाल्ट +3 में भी क्या हुआ था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। कोबाल्ट +3 में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब CONH3 होल 6 हो गया, ये सब क्या हो गए, पेयर ऑफ हो गए, सब इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ हो गए। मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या किया, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लिया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर लिया, स्पिन पेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लिया। याद रखना एक चीज, लिखो, गोल्डन कॉपी में लिखो, गोल्डन कॉपी में लिखो, the presence of unpaired electron, the presence of unpaired electron, the presence of unpaired electron makes the substance diamagnetic, make the substance diamagnetic. The presence of unpaired electron makes the substance diamagnetic. रुको रुको, क्या लिखे, द क्या लिखे, द, अबे कोई तो बोलो। Sir, unpaired electron make the substance diamagnetic. The presence of unpaired electron, अरे द प्रेजेंस, Sir. द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखिल कि, Yes, sir. ना लिखो, Yes, sir. नहीं लिखो, द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेक द सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक। The presence of unpaired electron make the substance paramagnetic. The presence of unpaired electron make the substance paramagnetic. Next point लिखो, the absence of unpaired electron, the absence of unpaired electron, the absence of unpaired electron the absence of unpaired electron makes the substance diamagnetic. The absence of unpaired electron makes the substance diamagnetic.
हो गया। तो देखो एठी कोबाल्ट केस रे, कोबाल्ट के केस में आप देख सकते हो +3, ठीक है। कोबाल्ट के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले था, लेकिन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ऑल आर नाउ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मेक्स पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। तो आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन ऑल दिस फॉर्म बॉन्ड पेयर कॉम्प्लेक्स, ऑल दिस फॉर्म बॉन्ड पेयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो पेयर अप कर लिया। बट नाउ इन केस ऑफ कोबाल्ट F6 COF6 COF6 3-, you can see the fluorines are arranged in 4s 4p and 4d orbitals. The fluorines are arranged in 4s 4p and 4d orbitals. They are not arranged in 3d orbital. So 3d orbital में जैसे कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 3d ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो वैसे का वैसे ही रह गए हैं। 3d ऑर्बिटल में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे वो वैसे का वैसे ही रह गए हैं। दैट मेक्स दिस सब्सटेंस as spin free complex और पैरामैग्नेटिक स्पेसिस, ठीक है। सबको समझ में आया? पहले निकेल का एटॉमिक नंबर निकालो, कितना है 28। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर उसका प्राइमरी वैलेंसी निकालो। x क्लोरीन का होता है -1 -4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू +2। मतलब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल लिए, निकेल +2 मतलब बाहर से ही 2 इलेक्ट्रॉन खिसका दो, खिसका दिया हमने। तो फाइनली डी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 4s 4p एंड 4d, ये सब वैकेंट है। 4s 4p एंड 4d ये ही सब वैकेंट है, ठीक है। तो चलो देखो इन सब में अभी हमको कितना क्लोरीन को अटैच करना है 4 क्लोरीन को। अभी हमको कितना क्लोरीन को अटैच करना है 4 क्लोरीन को। अच्छा, एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि पहले हम sp को अरेंज करेंगे, ठीक है। देखो अच्छे से देखो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर होता क्या है, जनरली आप देख सकते हो कि क्लोरीन यहां पर वीक फील्ड लिगैंड है, क्लोरीन यहां पर वीक फील्ड लिगैंड है। वीक फील्ड लिगैंड का टेंडेंसी रहेगा कि भैया मैं बाहर जाऊं, भैया मैं बाहर जाऊं, भैया मैं बाहर जाऊं। स्ट्रॉन्ग फील्ड का टेंडेंसी रहेगा कि भैया मैं अंदर आऊं, भैया मैं अंदर आऊं, भैया मैं अंदर आऊं, ठीक है। तो पहले अभी देखो इस केस में
NiCl4 -2 केस में। क्लोरीन इज द वीक फील्ड लिगैंड, वो बोलेगा कि भैया मैं बाहर जाऊं, भैया मैं बाहर जाऊं, भैया मैं बाहर जाऊं। तो बाहर जाऊं मतलब मैं डी को नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं वीक फील्ड हूं। मैं एक क्लोरीन इधर दूंगा, दूसरा क्लोरीन इधर दूंगा, तीसरा क्लोरीन इधर दूंगा, चौथा क्लोरीन इधर दूंगा। तो यहां पर 4s एंड 4p, यहां पर 4s एंड 4p, यही दो इन्वॉल्व हुए थे किसमें, रिएक्शन बॉन्डिंग में। 4s एंड 4p यही दो इन्वॉल्व हुए हैं रिएक्शन और बॉन्डिंग में। अभी देखो एक चीज, आज यहां पर वीक फील्ड लिगैंड था, वो बाहर से ही ले गया और फिर बोलेगा कि भैया 4s का अलग एनर्जी लेवल, 4p का अलग एनर्जी लेवल, लेकिन मिले सुर मेरा तुम्हारा, दोनों का क्या होगा, दोनों सेम एनर्जी लेवल होने की कोशिश करेंगे। दोनों क्या करेंगे, सेम एनर्जी लेवल होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एस का 1 और पी का 3 सबको किसके साथ बॉन्ड बनाना है, क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इसीलिए सबका क्या हो जाएगा, पूरा सेम टू सेम वो लोग क्या कराएंगे, कर लेंगे, पूरा सेम टू सेम वो लोग एनर्जेटिक हो जाएंगे। आप डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो, शी माई माउस पॉइंटर, sp3 4s और 4p। सो स्वाति, देयर इज ए क्वेश्चन फॉर यू, जस्ट टेल मी कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 हो गया, यहाँ पर ये डायामैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक होगा। डायामैग्नेटिक मूर्ख, एठी एठी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी ना नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन पर एठी दिटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी ना नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन पर एठी दिटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी ना नहीं। तो जदि तोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी, जदि तोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अच्छी, तो अल्टीमेटली कौन हबो, अरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिले कौन हबो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन थी वो, पैरामैग्नेटिक मूर्ख। देन now we will go for the second example, nickel cyanide। एटा मते सेम प्रोसीजर कहबो, खाली कोन कोन मु करिवि, एटा तमे निजे मते कहबो
NiCN4 2 माइनस रश्मि कह एटा फास्ट कौन करिवे प्राइमरी वैलेंसी तो मुंडो एटॉमिक नंबर केते 28 कॉन्फ़िगरेशन प्राइमरी वैलेंसी केते रश्मि +2 +2 तो एठू दीटा इलेक्ट्रॉन उठी गला सो फाइनली हमारे पास हो क्या गया 38 3s सॉरी 4s क्योंकि 4s से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया एंड 4p 3d8 4s एंड 4p 3d8 4s एंड 4p ठीक है इतना हम लोगों ने कर लिया तो लेट्स सी तो यहां पर सियानाइड व्हिच इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड सियानाइड क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है तो वो क्या करेगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मींस it will produce inner D complex or spin pair complex strong field ligand means it will produce inner D complex or spin pair complex that means inner D complex or spin pair complex means this one will make the bond here this one will make the bond here spin pair complex पर से pair up कर दो and inner D complex so that means 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला इधर चला गया तो हो क्या गया ये पेयर ऑफ हो गया तो ये एक फ्री है ये एक एस फ्री है और P3 लेकिन हमको CN4 चाहिए तो देखो एक यहाँ 2 यहाँ सो फाइनली क्या हो गया एक D एक S और 2 P दैट इज DsP2 अरेंजमेंट दैट इज DsP2 अरेंजमेंट आया समझ में सबको एटी जो लिमिटेशंस रे फर्स्ट लिखा आला जे इट इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ अजम्पशन तो तारो किछि अछि कि जे माने हम एटी जो अरेंजमेंट सब कले किछि माने प्रैक्टिकल किछि अछि नो हमें अज्यूम कले it doesn't give quantitative interpretation of magnetic data एटी मैग्नेटिक हबो कि न हबो सेटा से कहला एटी मैग्नेटिक हबो कि न हबो सेटा से कहला बट केते मैग्नेटिज्म टा केते रहइबो बोर्स मैग्नेटन टा केते रहइबो ता विषय नो आइडिया then it doesn't explain the color given by the coordination compounds coordination compound ro color कौन से किसी कहलानी coordination compound represent a variety of colors but से ता विषय किसी कहलानी it does not give a quantitative interpretation of thermodynamics टेम्परेचर सहित केमिति कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिहेव करे ता विषय वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी वाज कंप्लीटली साइलेंट कि टेम्परेचर देले पड़िबा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तमे जानिबो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गुडा को एक्साइट हुअंती डी सब सेल रो T2G EG दीटा अलगा अलगा सेट अछि गोटे रु आ गोटे को एक्साइट हुअंती T2G EG दीटा अलगा अलगा सेट अछि गोटे रु आ गोटे को एक्साइट हुअंती ता विषय रे पड़िबा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जा विषय रे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी किछि कहिला ही नाही thermodynamic or kinetic stability of coordination compound रे जगह छड़ जाई it does not make prediction regarding the tetrahedral and square planar structure of four coordinate complex माने जहार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टा 4 जहार कोऑर्डिनेशन नंबर टा 4 जहार कोऑर्डिनेशन नंबर टा 4 ता
विषय रे सी किछि भी कहलान जे तार शेप ता कोन हबो कोटी टेट्राहेड्रल हला कोटी स्क्वायर प्लानर हला ता विषय रे से हमें देखु ना बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें जहां जहां पढिले सेथिरे हमें शेप विषय रे किछि पढले it was completely silenced about the step. It does not distinguish between weak field and strong field ligand. हमें वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी रो हेल्प रे कोटा वीक फील्ड कोटा स्ट्रांग फील्ड कहि परिबा नाही हमें एठी कम कले वीक फील्ड जोटा घोषिले ताकू वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी रे पकेले स्ट्रांग फील्ड जोटा घोषिले तापरे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी रे पकेले वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी हमको जानिबारे हेल्प कला कि जे कोटा स्ट्रांग फील्ड किछि कंक्लूजन से थ्रू बाहर लकी जे कोटा स्ट्रांग फील्ड कोटा वीक फील्ड बस जहां थिला माने एटा स्ट्रांग फील्ड तो एटा पका एटा वीक फील्ड तो एटा एमती पका बुझी पारला समझते सती कोटी बुझ पाइलुनी सामल तू क्लास रे अछु तू तो एबे नथिलु हम पचारलु कोडे गलु तू तो नथिलु ओके ठीक अछि आफ्टर द क्लास यू शुड कॉल मी ओके ठीक अछि दैट्स ऑल फॉर टुडे नेक्स्ट क्लास CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ठीक अछि टाटा गुड नाइट शबा खैर